Good morning, my dear students, and very thank you to all. Thank you, my 9th standard. आपने बहुत अच्छा किया बच्चों, आपने डाउट पूछे. बहुत कम बच्चे, मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे डाउट पूछें, मगर बहुत कम बच्चे डाउट पूछते हैं. तो वेरी गुड माय डियर. अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर 4 के पास. इस सब में मेरे बहुत से बच्चों को डाउट था. ठीक है बच्चों. अब देखो हम क्या करेंगे. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम अपने सम का ऑपरेशन करेंगे. क्या करेंगे? ऑपरेशन. तो ये देखो ऑपरेशन नंबर 1 P Q R और ये ऑपरेशन नंबर 2 P Q S. ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया अल्फा. ओके. और ये हो गया 90 डिग्री. तो ये 90 है, मतलब इसके सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज. ये अल्फा है, इसके सामने वाला हो गया अपोजिट. ये हो गया इसका एडजेसेंट. ठीक. इसी तरीके से थीटा के सामने ये है, तो ये हो गया इसके लिए अपोजिट. ये उसका नीबर, तो ये हो गया एडजेसेंट. और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज. ठीक. नाउ अब हम क्या करते हैं, अपने सम के चलते दिमाग लगाते हैं. हल्का सा में दिमाग लगाना. सर ने सब कुछ लिख दिया हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करेंगे. मुझे फिगर दिख रहा है. नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. साइन अल्फा. साइन अल्फा के लिए मैं क्या लिखूंगा फॉर्मूला? मैं फॉर्मूला लिखूंगा साइड अपोजिट टू एंगल अल्फा अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो अल्फा के अपोजिट में कौन है? पी क्यू. और हाइपोटेन्यूज कौन है? पी आर. खत्म. नेक्स्ट कॉस अल्फा. फॉर्मूला क्या है? साइड एडजेसेंट टू एंगल अल्फा अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो एडजेसेंट कौन है? क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी आर. इसी तरीके से बच्चों टेन अल्फा. टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? साइड अपोजिट टू एंगल अल्फा अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल अल्फा. ठीक है. तो अपोजिट कौन हो गया? पी क्यू. और एडजेसेंट कौन हो गया? क्यू आर. ठीक. बस इतना करना था आपको. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, मैंने कर दिया. अब इसका सेकेंड पार्ट के लिए किस फिगर के पास जाएंगे? इसके पास. ठीक है. इसलिए इसका सेकेंड पार्ट आपके लिए क्या है? होमवर्क. फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया है. सेकेंड पार्ट इसका आपके लिए क्या है? होमवर्क. आपको सीधा इस फिगर को देखना है और लिखना स्टार्ट कर देना है. ठीक है ना. मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री में आओगे और आपको साइन थीटा कॉस का इश्यू आए, तो सीधी बात है कि आप सबसे पहले अपोजिट ढूंढो. अपोजिट के लिए मैंने क्या कहा था? एंगल के बिल्कुल सामने जाने का, वो आपका अपोजिट हो जाएगा. एंगल से रिलेटेड जो निकलेगा वो आपका एडजेसेंट हो जाएगा. और 90 डिग्री के सामने जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज होगा. ठीक है. तो ये हो गया आपके लिए आपका डाउट सेशन क्लियर. ठीक. अब आपके डाउट सेशन के बाद मैं आगे बढ़ता हूं और आज मैं आपको 8.1 से रिलेटेड पहले बेसिक सिखाऊंगा. और 8.1 के बेसिक्स होने के बाद माय डियर हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2. नाउ अब हमारे सामने कुछ फॉर्मूले हैं, तो कैसे करेंगे देखते पहले. सबसे पहले तो आप ये देखो बेटा, अगर ये मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी. इन ट्रायंगल ए बी सी अगर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री लिख दिया मैंने और एंगल सी लिख दिया आपको थीटा, तो मुझे बताओ एंगल ए कितना होगा? नहीं मालूम? हमने स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा है. सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री. सबका थीटा टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री तीनों का. माइनस, हम इसमें से माइनस करेंगे किसका मेजर? एंगल बी का मेजर, एंगल सी का मेजर. तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा. तो 180 में से 90 माइनस किया तो 90 माइनस थीटा फाइनल. आप छोटे से लिख सकते हो.
तो आपको एंगल ए कितना मिल गया, आपको एंगल ए मिल गया 90 माइनस थीटा। आपको एंगल ए कितना मिल गया, 90 माइनस थीटा। ठीक, अब इससे बनता है हमारा फॉर्मूला, क्या बनता है वो देखो जरा। फॉर्मूला ये बनता है कि साइन 90 माइनस थीटा करोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, और इसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट, tan 90 माइनस थीटा करोगे तो कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा करोगे तो tan थीटा। अगर कोसेक 90 माइनस थीटा करोगे तो सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा करोगे तो कोसेक थीटा। सबसे लास्ट में अगर आप tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा करोगे तो आंसर आएगा 1। ये मैंने लिख दिया। अब आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, सर आपने जो लिखा इसको वेरीफाई करके बताओ। अब मैंने जो लिखा बच्चों ये फॉर्मूला है, आपको लर्न करना है, प्लीज रिमेंबर दिस। ये आपको लर्न करना है, ये लर्न रहेगा सिंपल हो जाएगा। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं मैंने जो लिखा। मुझे बताओ, अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं तो साइन थीटा का अपोजिट कौन है, ए बी। एडजेसेंट कौन है, बी सी। एडजेसेंट कौन है, बी सी। ठीक ना, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, सीधा सीधा ए बी अपॉन ए सी। ठीक, ए बी अपॉन ए सी। अब मैं यहां पे लिखता हूं कॉस 90 माइनस थीटा। अब जब मैं cos 90 माइनस थीटा ले लूंगा तो देखो, जब मैंने थीटा को लिया तो ये एंगल बना, और जब मैं 90 माइनस थीटा लूंगा, तो फिगर थोड़ा बड़ा बनाते हैं तो समझ में नहीं आएगा आपको। अगर मैं यहां पर 90 माइनस थीटा लेता हूं, और अगर मैं 90 माइनस थीटा वाला एंगल ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा मेरा अपोजिट, और ये हो जाएगा मेरा एडजेसेंट। मैंने cos 90 माइनस थीटा लिखा है। अब cos 90 का फॉर्मूला क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट में कौन है, ए बी। हाइपोटेन्यूज में कौन है, ए सी। अब आप ध्यान से देखो कि साइन थीटा के लिए भी ये आंसर है, और cos 90 माइनस थीटा के लिए भी ये आंसर है। दोनों के लिए सेम आया, आ गया सेम, बराबर है। जब सेम आ गया तो इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। ये रहा प्रूफ। जिस मैंने लिख नहीं दिया सिर्फ, मैंने इसको प्रूफ भी करके दिखा दिया आपको। इसी तरीके से आप रिमेनिंग से भी प्रूफ कर सकते हैं। आपको करना होगा, करके देखो, क्योंकि मैथ्स में कभी भी कोई चीज आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए कि सर ने कह दिया बस हम मान गए। नहीं, आप देखो सर ने करके दिखा दिया, आप ट्राई कर लो, आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने फॉर्मूले देख लिए, क्या फॉर्मूले थे, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। नेक्स्ट, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और लास्ट में tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे बढ़ने में आज हम एक ऐसी चीज सीखेंगे जो हमारे लिए, हमारे 9th, 10th, 11th, 12th, नॉट ओनली फॉर 11th, 12th साइंस, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, आप जो भी ब्रांच ऑफ साइंस करोगे या मैथ्स करोगे आपको उसमें एप्लीकेशन होगा। मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं टेबल, जिसमें हम साइन, थीटा, कॉस, इनके अलग अलग एंगल लेंगे और इनकी वैल्यू देखेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर आ गया थीटा, और यहां पे आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आगे तो 180 भी है, बट 180 के पास अभी हमें नहीं जाना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अच्छा बच्चों, एक चीज और है, आप रेसिप्रोकल का मतलब जानते हैं क्या? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा जानते हो? 1/2, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 2 के लिए कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। ये ध्यान रखना, जब कोई नंबर लिखा उसकी जगह कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो 2 का रेसिप्रोकल हो गया 1/2, मतलब उल्टा कर देना। ठीक है, क्या कर देना? उल्टा कर देना। अब बेटा मैं टेबल के पास आता हूं, तो साइन थीटा है और यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अगर आप कहोगे कि सर इसका मैं प्रूफ भी करके दिखाओ, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूं प्रूफ करके। आगे बढ़ते हैं। जब हम कॉस में आएंगे ना बेटा, कॉस थीटा के लिए, तो इन टर्म्स को ना जस्ट उल्टा कर देंगे, रिवर्स ऑर्डर। जो वहां पर जी एफ का असेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। cos 0 के लिए 1, √3/2, sin 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए 1/2 और cos 90 के लिए होता है 0 डिग्री। अब हम आते हैं tan थीटा के पास। ध्यान दो, tan थीटा है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हो? tan थीटा का फॉर्मूला है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आप बोलोगे सर कैसे आएगा? मैं प्रूफ कर सकता हूं। मैंने कहा ना मेरे पास हर एक चीज का प्रूफ है। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये होगा sin अपॉन cos। अब ध्यान दो, sin अपॉन cos, तो sin की वैल्यू क्या है? 0, 0/1। अब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। ये 0 हो गया। अब अगर अपॉन में इन दोनों को लेता हूं मैं 1/2 और दिस इज √3/2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 1/√3। यहां पर आप देखो दोनों टर्म सेम है, पूरा कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 1। यहां पर देखो अपॉन में 2 है, कैंसिल हो सिर्फ क्या बचेगा? √3। अब यहां पर आ जाओ, जब आप 1/0 लिखोगे तो बेटा इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। क्योंकि आप जीरोस को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, मगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा नॉट डिफाइंड। आपके बुक में अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। अब जब आप कॉट के पास आते हो ना, तो जिस तरीके से साइन के लिए आपने किया था ना कॉस को, कि जस्ट इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, टेन के लिए हम कॉट में इसी करने का, जो टेन में है उसका डिसेंडिंग ऑर्डर, जस्ट उसका उल्टा, जस्ट उल्टा, सीधी सी बात है। तो यहां पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यहां पे आ जाएगा √3, यहां पे आएगा 1, यहां पे आएगा 1/√3 और यहां पे आ जाएगा 0। अब हम चलते हैं सेक के पास। ओके, अब जो सेक होता है ना, सेक थीटा, वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मैं क्या बोलूं, मेरी बात समझना। जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब जस्ट उसका उल्टा। ठीक है ना? तो यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 होगा, उल्टा करने पर 1 का वैल्यू 1 ही होता है। ये √3/2 है, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ये 1/√2 है, उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। ये 1/2 है, सिर्फ उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। मगर 0 है, 0 का उल्टा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 0 ही है वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से जो कोसेक थीटा होता है ना, वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, जस्ट उल्टा, उल्टा।
तो सेम यहाँ पर भी जैसे 0 है तो 0 का उल्टा ये है, 0 का उल्टा 1/0। आंसर क्या है? नॉट डिफाइंड। यहाँ 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे √3 सॉरी यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे 1। तो बेटा ये टेबल है, ये टेबल आपको अच्छे से लर्न करना है और दिमाग में रखना है। आप देखो कि मैंने सिर्फ एक चीज मुझे ध्यान में था, क्या था वो? साइन थीटा। साइन थीटा अगर आपको लर्न है ना तो साइन थीटा की मदद से आप कॉस थीटा बना लोगे, फिर साइन और कॉस की मदद से आप टैन बना लोगे। टैन बन गया तो आप कॉट बन जाएगा, और फिर सेक और कॉसेक के लिए क्या करना है? सेक किसका रेसिप्रोकल है? सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, यानी उल्टा, और कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा। बस इतना। अब इसके आगे कुछ और फॉर्मूले हैं, मैं आपको वो फॉर्मूला भी दिखाता हूं। ये हो गया हमारा टेबल, इसका हमारे लिए बहुत सारा एप्लीकेशन है। मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आता हूं कुछ फॉर्मूले के पास। मैंने भी रेसिप्रोकल वर्ड यूज किया था आपसे, अब मैंने जो वर्ड यूज किया था उनको अप्लाई करता हूं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये ध्यान देना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर अब अगर मुझे सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोसेक थीटा नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। और अगर मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 1/साइन थीटा। अभी आपको मैं सिर्फ बेसिक और फॉर्मूले समझाऊंगा पहले। नेक्स्ट होता है हमारा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी इक्वल टू 1 होता है। अब अगर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए और सेक की मालूम है, सो दिस इज 1/सेक थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा? 1/कॉस थीटा। मैंने भी आपसे कुछ देर पहले कहा ना, जब मैंने टेबल बनाया तो मैंने क्या कहा कि सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉस थीटा सेक का रेसिप्रोकल होता है, यही कह रहा था मैंने, उल्टा। नेक्स्ट tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसीलिए tan थीटा इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा एंड cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हैं, ये फॉर्मूला लर्न रहेंगे, आप किसी भी सम में कभी नहीं फंसोगे, ये ध्यान रखना। ये आपको लर्न करना बहुत जरूरी है, इनको लर्न करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/साइन थीटा। इसी तरीके से cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। नेक्स्ट tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, सो cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। तो ये रहे फॉर्मुलेस, इन्हें हमें लर्न कर लेना है, और लर्न कर लिया हमने तो हमारे सम्स क्या हो जाएगा? हमारा इजी। तो हम आइडिया, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं बच्चों, आप ये मेरे एग्जांपल सॉल्व कर लोगे तो आपको एक्सरसाइज 8.2 खुद से आ जाएगा, आपको मेजर नहीं पड़ेगा, आप करोगे खुद से। कैसे करेंगे देखो आइडिया, हमें यहां पर दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा? 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 90 डिग्री। 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। देयरफॉर साइन 35 डिग्री का मतलब क्या होता है, जरा वो देखते हैं। cos 90 में से आप 35 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा cos 55 डिग्री। क्या आ जाएगा? cos 55 डिग्री। दिख रहा है आपको ये चीजें? बराबर।
यानी साइन 35 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 35, तो यानी साइन 35 और कॉस 55 दोनों सेम हो गए, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। देयरफॉर साइन 35 अपॉन कॉस 55 अगर आप करते हो, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, साइन 35 कॉस 55 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, साइन 35। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, जब सेम होगा तो क्या आंसर आएगा, 1। क्या आंसर आएगा, 1। आप डाउट में आओगे कि सर आपने कॉस 55 की जगह साइन 35 क्यों लिखा, तो देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया क्या कि साइन 35 का मतलब क्या है, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, यहाँ पर याद होना चाहिए, हमने फॉर्मूला लिखा था साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये आपको रीजन दे रहा हूं मैं कि भाई मैंने सॉल्व किया तो मुझे आंसर कैसे है, जरा वो देखो, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 35 लिखा मैंने इक्वल टू कॉस 90, थीटा के प्लेस पे कौन था, 35, तो हम यहाँ पे थीटा में क्या लिखेंगे, 35, और जब 90 में से माइनस करेंगे क्या आंसर आएगा, कॉस 55। इसका मतलब कि साइन 35 और कॉस 55 दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए तो क्या आंसर आएगा, 1। क्यों आएगा, क्योंकि हम cos 55 की जगह पे sin 35 लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से मैं आपको एक अगला सम और करा देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चों के माइंड में क्या रहे, डाउट रहे। अगला सम हमारा कुछ इस तरीके का है, चलो इसी का पे एक सम करा दीजिए आपको, 3 10 28 डिग्री इंटू कॉट 62 डिग्री। सॉल्यूशन, ठीक, क्यों सॉल्यूशन, देखो क्योंकि मैंने जो टेबल बनाया उसमें आपको 28 का वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम है। आपको 62 का वैल्यू मालूम है क्या, नहीं मालूम है। उसमें तो टेबल में लिखा था 0 30 45 60 90। अब देखो कैसे करेंगे, 28 डिग्री प्लस 62 डिग्री मैंने किया तो टोटल कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब कि tan 28 डिग्री, tan 28 डिग्री इक्वल्स टू नहीं, आई मेड अ मिस्टेक, ये सब मैं रॉन्ग जा रहा हूँ, नहीं सब रॉन्ग जा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये डिवाइड में अप्लाई, सिर्फ डिवाइड में अप्लाई होगा, यस इट इज अप्लाई इन डिवाइड, ठीक है। सो दिस इज tan 28 अपॉन cot 62 डिग्री। सॉल्यूशन में हम आ गए, हमने क्या लिखा सॉल्यूशन में, हमने सॉल्यूशन में लिखा कि 28 डिग्री प्लस 62 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर tan 28 डिग्री का मतलब क्या होगा, cot 90 माइनस 28, दिस इज cot 62 डिग्री। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आप cot 62 डिग्री की जगह पर tan 28 लिख सकते हो। तो 3 tan 28 डिग्री अपॉन cot 62 डिग्री, इसका मतलब है 3 tan 28 डिग्री अपॉन tan 28 डिग्री, क्योंकि cot 62 का वैल्यू क्या इक्वल टू 10, तो 28, ये 10 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं रह, क्या बचा 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब हमारा हो गया, अब आगे सम की ओर बढ़ते हैं।
अब हम अगले सम की ओर बढ़ेंगे। हम अगर मैंने लिखा आपसे कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमने टेबल पढ़ा है, हमने टेबल पढ़ा है। तुमने टेबल में क्या देखा है, हमने टेबल में देखा है, हमें मालूम है आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान नहीं तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। हमने 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू tan 45 का वैल्यू क्या था टेबल में 1, तो 1 का स्क्वायर, cot 45 का वैल्यू क्या था 1, sin 30 का वैल्यू था 1/2 और cos 60 का वैल्यू था 1/2। नाउ 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, यहां पे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 4, यहां कुछ नहीं तो क्या ले लूंगा मैं 1, कुछ नहीं तो क्या ले लूंगा 1, और क्या दोनों डिनोमिनेटर सेम है, नो, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, बचपन वाला मेथड, ये इधर और ये इधर, तो 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, और इनको भी मल्टीप्लाई करोगे सामने, 4 1 जा 4, सो 8 + 1 9, 9/4 आपका वैल्यू मिल गई। Therefore 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री इंटू cot 45 प्लस sin 30 इंटू cos 60 डिग्री इक्वल टू 9/4। इस तरीके से हम अपने टेबल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये रहा हमारे सम। इसलिए मैंने कहा कि हमारे सम बहुत इजी बच्चों, हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, सिर्फ हमें टेबल लर्न लेना चाहिए और हमारे फॉर्मूले लर्न लेने चाहिए, बस इतना हमें याद है कि हमारा काम हो जाएगा। एक सम और दे दें आपको, क्या कहते हो, चलो एक सम आपको और दे देते हैं। कैसा सम देते हैं जरा वो देखते हैं। 5 cosec 30 डिग्री माइनस 2 sec 60 डिग्री, सब्ट्रैक्शन वाला सम है, ध्यान देते हैं। 5 cosec 30 डिग्री माइनस 2 sec 60 डिग्री इक्वल्स टू 5। नाउ cosec 30, cosec 30 का वैल्यू क्या होगा sin 30 का उल्टा, sin 30 में क्या था 1/2, उल्टा तो 2 माइनस 2 इंटू sec 60 का कितना होगा 2, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 - 4 6, लो सम सॉल्व हो गया। 5 cosec 30 डिग्री माइनस 2 sec 60 डिग्री इक्वल टू 6। ये रहे आपके लिए 4 सम्स इस टाइप के। क्लियर, इनको देखिए, समझिए और सॉल्व कीजिए, और अगर आपको डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज करना मत भूलिए। तो माय डियर आपने सम देख लिया, अब मैं इस सम को रब कर रहा हूं और आगे आपको कुछ और सम दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, देखते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे आप हीरो बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिखाता हूं मैं आपको। 4/5 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 60 डिग्री, ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। 4/5 tan स्क्वायर 60 डिग्री 3
साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब मैं इसकी वैल्यू लेता हूं 4/5 इंटू tan स्क्वायर 60, और tan 60 का वैल्यू क्या है? √3 होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। प्लस 3 इंटू साइन 60 का वैल्यू क्या है? √3/2 स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर कर दोगे आप 4/5। याद रखो बच्चों, जब भी कोई नंबर आपके पास रूट में हो और उसका स्क्वायर करोगे तो वही नंबर आएगा, यानी 3 आएगा, रूट भाग जाएगा। प्लस 3 इंटू 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12/5, 3 3 9/4। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है, तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 12 4 जा, ध्यान रखना ऐसे, ये ऐसे और ये सामने सामने होता है। 12 4 जा 48, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20। इनको ऐड करके देख लो, आंसर आएगा 93/20। अब 20 के टेबल में 93 नहीं आता, तो आपका आंसर इतना ही है। अब मैं कुछ सम्स के लिए थोड़ा आगे बढ़ता हूं। ये हमने देख ही लिया, चलो इसके बाद में सब आपको और दे देते हैं, आपको क्योंकि दिक्कत ना हो ना, बाद में आप कंप्लेन करोगे सर आपने में ठिकाने सिखाया नहीं। तो साइन 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इस टाइप का सम आ गया आपके सामने। तो क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे आप, और मुस्कुराते हुए सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको टेबल लर्न हो जाएगा। याद रखो, टेबल लर्न करने के बाद ही आप सम सॉल्व करना, आपको बहुत मजा आएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या थी? 1/2। 60 की वैल्यू क्या थी? √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या थी? √3/2। cos 60 की वैल्यू क्या थी? 1/2। 1 into √3, √3, 2 2 जा 4, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? यस। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो उसे एक ही बार लिखा जाता है और ऊपर के नंबर्स को ऐड किया जाता है। मगर ध्यान में रहे कि कभी भी रूट के अंदर का नंबर ऐड नहीं होता। इसके बाहर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके बाहर भी कुछ नहीं मतलब क्या है? 1। बाहर के नंबर ऐड होंगे, रूट के अंदर का नंबर ऐड ऐसे नहीं होगा। तो 1 + 1 2√3/4। अब यहां पर 2/4 है। 2 किसके टेबल में आता है? 2 के। 4 किसके टेबल में आता है? 2 के। तो दोनों फिर यहां पे क्या देगा? दिस इज √3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फाइनल आंसर है √3/2। तो आपको इस टाइप के मैंने 6 क्वेश्चन करा दिए। अब आपका काम क्या है? आपका काम है इनको प्रैक्टिस करना। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और दिखाता हूं बेटा। एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ध्यान रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला और है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बट चूंकि हम 9th में हैं तो हमारे लिए 9th के लिए सिर्फ एप्लीकेशन में ये है, ये दोनों हमारे 10th में आएंगे। इनका एप्लीकेशन हमें कहां पे आएगा? हमारे 10th में आएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं, कोई डाउट ना हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। अब मैं इससे रिलेटेड सम लेता हूं आपके लिए कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 देन फाइंड कॉस थीटा। टीचर ने क्वेश्चन दे दिया, सॉल्यूशन हम लिखेंगे वी नो दैट। हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब मुझे साइन की वैल्यू मालूम है,
तो साइन के नीचे साइन की वैल्यू डालेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब आपका जो 16/25 है ये उस साइड आगे क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये टर्म उस साइड आगे क्या आ जाएगा? माइनस। जब माइनस हो जाएगा तो क्या होगा? देखो जरा, ये 20 वैसे ही कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 बन जा 25, 16 बन जा 16, 25 बन जा 25। अब 25 में 16 गया तो 9/25, एंड देयरफॉर cos थीटा स्क्वायर था, मैंने क्या ले लिया? स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लिया तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5। यहां पे ब्रैकेट में लिख दो टेकिंग स्क्वायर रूट, आपको cos थीटा का वैल्यू आ गया। तो ये नाम आइडिया सम। इसमें उल्टा भी कर सकते हैं, आपको मैं साइन की जगह cos की वैल्यू दे दूं और बोलूं साइन ढूंढो। मेथड सेम है, मेथड में कोई चेंजेस नहीं बेटा, सिर्फ आपका कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। अब मेरे बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं, प्रॉब्लम सेट 8 के पास चलते हैं। प्रॉब्लम सेट 8 में हमने जो आज सीखा उससे रिलेटेड सम है, फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक है। अब यहां पर देखो क्या आपको लिखा है? साइन 20 इक्वल टू कॉस डैश। अब सर आंसर कैसे आएगा? आपको मैंने एक चीज सिखाया, मैंने कहा साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, अब अगर यहाँ पे साइन 20 है तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पर 20, तो आप यहां पर भी 20 लिख दोगे। 90 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा? 70। कितना हो गया? कॉस 70। डायरेक्ट पीछे से आंसर कॉपी नहीं करना, सिंप्लीफाई करके देखना जाता है। नेक्स्ट, आपको मैंने फॉर्मूला दिया था tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। अब यहां पर लिखा tan 30, यानी थीटा की जगह पर 30 डिग्री है, तो यहां पर क्या होगा? tan 90 माइनस 30 इक्वल टू 1। सो tan 30 इंटू 90 में से 30 गया तो 60। क्या आंसर आ गया आपका? 60। आंसर कैसे है मालूम पड़ गया? तो यहां पे लिखना है 60 डिग्री। अब जिस तरीके से मैंने फर्स्ट किया साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, वैसे ही आपके लिए इसका थर्ड वन है, जस्ट कॉस 90 माइनस नहीं, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। कैसे है ये देखो, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, मैंने स्टार्टिंग के फॉर्मूले में आज दिया था ये। अब यहां पर लिखा है कॉस 40 डिग्री, तो आप यहां पर लिख लो साइन 90 माइनस 40 डिग्री, और 90 में से 40 गया तो कितना बचेगा? 50। तो यहां पे आ गया साइन 50 डिग्री। देख लिया आपने? ये आपके प्रॉब्लम सेट का है। फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर बेटा ऐसे ही नहीं होते कि हमने जस्ट बुक के पीछे से देकर छाप लिए, हमें आना चाहिए। मैटर ये करता है, हमें आना चाहिए। आगे बढ़ता हूं अगले सम के पास। सो माय डियर, अब आपके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है प्रॉब्लम सेट का। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 4 जो मुझसे ये कह रहा है कि मेरे सामने एक ट्रायंगल है जिसका नाम है LMN, जिसमें एंगल M कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है, और N की वैल्यू मुझे दिया हुआ है थीटा। अब 90 के सामने हाइपोटेन्यूज कौन हो गया? आपका LN हो गया हाइपोटेन्यूज, और आपको cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, मगर आगे कुछ मेंशन नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको के मेथड वाले सम करवाए थे, तो मैं उसी के पास ले चलता हूं। इन
राइट, चलो वो भी हटा दो, सीधा सीधा चलते हैं। इन ट्राइंगल एल एम एन, एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, याद होना चाहिए, क्या था, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ ये हो गया अपोजिट, और सॉरी एडजेसेंट चल रहा है मुझे, तो ये अपोजिट हो गया और ये हो जाएगा एडजेसेंट। तो फॉर्मूले में वर्ड क्या ऐड है, एडजेसेंट, तो एडजेसेंट ही लेंगे। एडजेसेंट में कौन है, एम एन, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज का नाम क्या हो गया, एल एन। बट आपको कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 24/25। तो अगर ये दोनों साइड सेम होते हैं तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएंगे, सेम, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। देयरफॉर मीन लेट, इसीलिए क्योंकि ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, सो लेट एम एन इक्वल्स टू 24K, एल एन इक्वल्स टू 25K। ओके, अब आपको हाइपोटेन्यूज मिल गया, आपको ये मिल गया, क्या चाहिए आपको, ये चाहिए। क्यों चाहिए सर, क्योंकि मुझे साइन थीटा और टेन थीटा भी ढूंढना है, इसलिए अब मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सर क्यों लगा रहे पाइथागोरस थ्योरम, बेटा रफ फिगर देखो, इसलिए लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि मुझे एम एन की वैल्यू क्या मिल गई, 24K, एल एन मिल गया मेरा 25K, मुझे क्या नहीं मिला, एल एन नहीं मिला, मुझे एल एन ढूंढना है। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एल एन स्क्वायर इक्वल्स टू एल एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, ये हमारा 25K होल स्क्वायर, ये हमें मालूम नहीं है, ये हमें मालूम है 24K होल स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 एल एन स्क्वायर, ये हो गया 576K स्क्वायर, देयरफॉर एल एन स्क्वायर इक्वल टू 625K स्क्वायर। आपका प्लस 576, इससे आगे क्या हो जाएगा, माइनस 576, और 625 में से 576 माइनस के तो कितना आंसर आएगा, 49K स्क्वायर। देयरफॉर एल एन इक्वल्स टू 49 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 7K, और K स्क्वायर का K। आपको अब एल एन की वैल्यू मिल गई। अब एल एन की वैल्यू मिलने के बाद आप बड़े आराम से साइन और टेन निकाल सकते हो। आपको एल एन मिल गया, एल एन कितना आ गया हमारे पास में, अब हमारे पास एल एन आ गया 7K। इसको ध्यान से देखो, मैं इसे रब कर रहा हूं, देखिए आप लोगों ने। अब इसको रब करने के बाद मैं सम को आगे बढ़ा, क्योंकि सम में मेरे पास स्पेस नहीं बोर्ड में बच्चों, ठीक है ना। अब मैं सम को आगे बढ़ा रहा हूं। अब मुझे क्या ढूंढना है, साइन थीटा ढूंढना है। नाउ तो साइन थीटा का वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला है साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अपोजिट में कौन था, एल एम, हाइपोटेन्यूज कौन है, एल एन, इसका वैल्यू क्या है 7K, इसकी वैल्यू क्या है 25K, के कैंसिल, तो दिस इज 7/25। आपको साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 7/25। अगर साइन थीटा की वैल्यू 7/25 है तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा 7/25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 49/625। एक, उसके बाद मुझे क्या ढूंढना है, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा का फॉर्मूला था साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। आप चाहो तो दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हो, अपोजिट टू थीटा। अब भाई अपोजिट में कौन है, एल एम, एडजेसेंट में कौन है, एम एन, 7K/24K, के कैंसल, 7/24। ओके,
7/24। अब आते हैं एंड हमें कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 24/25। दिस इज गिवन, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो 24/25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो दिस इज 576/625। तो आपको जो जो चीज थी सबकी वैल्यू मिल गई। तो फाइनल अब नीचे लिखो आंसर। नंबर 1 साइन थीटा 7/25, नेक्स्ट tan थीटा 7/24, नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू भी निकाल दी आपने 49/625, और लास्ट में आपने निकाला क्या, कॉस स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू आपको आ गई 576/625। तो माय डियर ये है आपके कुछ प्रॉब्लम सेट के सम्स। 8 एक्सरसाइज हमारा हो गया। आपको अगर उसका सर टेबल नंबर 1, तो माय डियर आप के मेथड की मदद से उसका टेबल नंबर 1 आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है 9th बच्चों। अब माय डियर से एक रिक्वेस्ट है, आप सब प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको किसी सम में डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज करना जो मैं बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि कल कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था जिसकी वजह से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सिखाया। तो जब आप मुझे मैसेज करोगे मुझे अच्छा लगेगा। सो थैंक यू माय डियर।